अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो अभी जो आपने आवाज़ सुना वो आखिरी सहरी का आखिरी सलाम हो रहा था। आखिरी सलाम नहीं, बस सलाम पढ़ा जा रहा था। रमज़ान को अलविदा कहा जा रहा था। तो हमने फटाफट से सहरी किया। इसके बाद मैं कपड़ा प्रेस करने लगी। उसके बाद उस बीच हम थोड़ा सो गए। उसके बाद उठी तो मैंने बहुत सारा कपड़ा था मेरे पास धोने के लिए। मैंने फटाफट से मशीन लगाया और साथ ही अर्बन वाइप का फर्नीचर क्लीनर स्प्रे लेकर के मैंने फटाफट से ये सारी गंदगी साफ़ करी। इससे एक स्वाइप में पूरा गंदगी क्लीन हो जाता है। इसके साथ ही मैंने फटाफट से किचन भी साफ़ किया। बहुत ज़्यादा गंदगी हो रखा था। हालांकि मैं ऐसे रोज़ साफ़ करती हूँ, फिर भी पता नहीं कैसे कुछ गिर कर यहाँ पर जम ही जाता है। पर इसकी खासियत ये है कि इसे थोड़ा सा हल्के हाथ से ही रब कर दो तो आपको ये पहले जैसा हो जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ गैस स्टोव भी साफ़ कर लिया। ये सारी चीज़ें इसकी दादी यानी मेरी सास काट कर रखी थी, छिल कर रखी थी। फिर साथ ही मैंने सिंक भी साफ़ किया और यहाँ मेरा काम ख़त्म हो गया था यहाँ साफ़ सफाई का। तो मैंने फटाफट से बच्चों के लिए भी कपड़ा निकाल लिया और उन दोनों को भी नहला कर रेडी कर दिया था और इसके साथ साथ हम भी रेडी हो गए थे। टाटा। इसके बाद डायरेक्ट मैंने इफ्तार में शूट किया और ये था मतलब वीडियो रिकॉर्ड किया। और ये वीडियो रिकॉर्डिंग में मुझे इतना प्यारा लग रहा था। ये रमैश ऐसे सोच कर खा रही थी और एक तरफ गम भी था कि रमज़ान अब ख़त्म हो रहा है। अब आगे साल हम हो पाएंगे या नहीं, जो हमारे साथ है वो रहेंगे या नहीं, एक चीज़ का ये भी दुख रह जाता है दिल पर। खैर सब अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हो गया था। हमने खैर से इफ्तार किया, दुआएं मांगी और अल्लाह हम सब की दुआओं को कबूल करे, आमीन। अच्छा, इफ्तार से नहीं, जुमा के बाद ही मैंने फटाफट से पर्दा चेंज कर दिया था। और ये पर्दा मैं लेकर आई थी साक्षी से, जो बहुत ही प्यारा और बहुत अभी ट्रेंडिंग चल रहा है हमारे साक्षी में। तो यहाँ हमने मिलकर फटाफट से पर्दा लगाया और ये बहुत प्यारा लग रहा था। उसके बाद तौसीफ यहाँ पर सजा रहे थे अपनी दोनों बेटी के लिए ईदी। लास्ट टाइम इसी वाले ये बॉक्स पर इन्होंने मुझे ईदी दिया था और अब इन दोनों बच्ची की ईदी जा रही है और माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था ये। और इस पर बहुत सारी चीज़ें भी थी। इसके बाद मैंने फटाफट से सारी चीज़ें बनाना शुरू करी। यहाँ से पहले मैंने दही बड़ा के लिए ताकि बड़ा बिल्कुल सॉफ्ट बने और साथ ही मैंने शीर खुरमा भी बना लिया था। और यहाँ तौसीफ भी साथ हेल्प करने लगे थे क्योंकि काम ज़्यादा बढ़ गया था और बच्चियाँ भी जागी हुई थी। और यहाँ पर मैंने फटाफट से चढ़ा दिया था। सारा काम मैंने फटाफट से किया था, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा बार रिपीट कर चुकी हूँ फटाफट। तो मैंने यहाँ पे जल्दी से चढ़ा दिया था दालचा। और दालचा के लिए मैंने यहाँ पर चढ़ा दिया दाल और तौसीफ यहाँ पर प्याज काट कर मुझे दिए थे। सारे काम मुझे साथ साथ हेल्प करवा रहे थे। और यहाँ पर मैंने ज़ीरा भुन लिया ताकि दही बड़ा में डालने के लिए अच्छा रहता है। और यहाँ कद्दू बैंगन भी सारा भुना गया था तो इसे भी हम दाल में पलट दिए। फिर मैंने साथ ही गोश्त भी एक साइड चढ़ा दिया था। और मुझे इतना परेशान किया है ना गोश्त और दालचा ने कि मैं क्या ही बताऊँ, हद हो गई थी मुझे। महज बस 2 चीज़ें बनाने में 2 घंटे से भी ऊपर हो गया, एक दालचा और एक ये गोश्त। खैर ये सब हो जाने के बाद मैंने दही बड़ा के लिए वड़ा को फटाफट से छाना और यहाँ देखिए कितना अच्छा ये फुला फुला सा हो रहा है, बहुत ही सॉफ्ट था। और ये साथ साथ मेरे आगे पीछे घूम रही थी। जब मैंने इसे डांटा है तो ये फिर आकर चुपचाप लेट गई। जब तक मैं इसके बगल में ना हूँ तब तक इसे नींद नहीं आती है। ये इसकी बहुत बुरी आदत है पर मुझे बहुत अच्छी भी लगती है। और ये देखिए यहाँ पर ये मुझसे थोड़ा सा लाड उठवा रही है। उसके बाद इसे मैंने इस तरह से किया और फिर अपने हाथ में लिया तो ये फटाक से सो गई। इसकी आदत है मेरे हाथ में सोने की और जब तक मैं हाथ में ना लूँ या बगल में ना हो ये नहीं सोती है। खैर ये यहाँ सो गए पर मेरा काम अब भी जारी था। मैंने सारा काम फटाक से निपटाया, जो भी मुझे सरियाना था वो सारा चीज़ मैंने कर लिया पहले ही। और फिर मैं यहाँ पे लगी थी रुमैशा के पैर में मेहंदी लगाने, क्योंकि जुनैशा को पसंद नहीं है इसलिए मैं रुमैशा के पैर में लगाकर अपने शौक़ को पूरा करती हूँ। और फिर लाइट भी चला गया था और मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही थी। 3 पार हो चुका था, 3:30 होने को आया था तो मैं भी सो गई। और ये था नेक्स्ट डे। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको ईद मुबारक। यहाँ बच्चियाँ भी रेडी होने के लिए रेडी थी बिल्कुल। और यहाँ पहले रुमैशा रेडी हो चुकी थी, उसके बाद जुनैशा। और जुनैशा मुझे बिल्कुल ही अपना फ़ोटो या वीडियो नहीं लेने देती है। मैं किसी भी एंगल से सोचूं कि उसका फ़ोटो ले लूँ, वीडियो कर लूँ, पर नहीं। खैर यहाँ पर आ गए थे इकबाल बन के संजने वाले चचा, जो कि दोनों बच्चियों को लेकर आए थे, हिबा और हबीबा। ये दोनों ट्विन्स हैं, इन्हें मैं पहले भी अपनी वीडियो में दिखा चुकी हूँ। तो ये सब आ गए थे और बाकी सारे बच्चे भी थे, आयत थी मेरी। और इन सारों का चल रहा था फ़ोटो सेशन। बहुत प्यारा फ़ोटो आया था इन लोग का, बहुत अच्छा लग रहा था। और सब देखे सब एक साथ बड़े होंगे कितने प्यारे लगेंगे ना। फ़िलहाल तो बहुत कचर कचर होता है, ये सारे एक साथ होते हैं तो हंगामा बवाल बस यही होता है, पर अच्छा भी लगता है।
और यहाँ सारे बच्चे पूरे रोल में आकर के फ़ोटो शूट करवा रहे हैं मज़े से। ये देखें आप मेरी जुनैशा को आप यहाँ देख सकते हैं। मैंने इसके बाद मैं चली गई थी अपने घर इन दोनों को नाना नानी से मिलवाने और फिर दोनों वापस मिलने। और यहाँ जाकर ये दोनों मिले, ये दोनों ने किया ना पापा लोग से मिले, ईद मिलन हुआ। फिर वहाँ से मिलने के बाद हम आ गए थे इसकी जुनैशा और तुमाशा की भूपी के घर, यानी अपने नायक के घर में गई थी। वहाँ उन लोगों से मैंने ईद मिला। उसके बाद फिर हम वापस आ गए थे अपने घर, क्योंकि मुझे आकर बनाना था बिरयानी, जो कि मैंने रात में ही गोश्त बना कर रख लिया था। और यहाँ पे मैंने फटफट से, यहाँ पे मैंने नहीं, मेरी सास ने चढ़ाया था चावल, और ये मैं बस तह लगा रही हूँ। और ये था मेरा बिरयानी तैयार, जो कि मैंने पूरा मिक्स कर दिया था। मैं उसका लास्ट फ़ोटो लेना भूल गई थी, क्योंकि मैं बच्चों में भिड़ गई थी। और फिर ये पूरा चावल मिलाने के बाद मैंने वीडियो ले लिया, क्या ही जाता है ना। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मैं कहती हूँ अपने ब्लॉग को यहीं पर एंड, तो आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।